प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में जो राशि बनी है उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ता है इसकी जानकारी देने वाला हूं। इसकी एक वीडियो जिसमें मैंने मेष से लेकर कन्या राशि की जानकारी दी है दशम भाव में, वो वीडियो इसके पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जिनकी तुला से लेकर के मीन राशि दशम भाव में बनी है उन्हें जानकारी मैं आज दे रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक आज की वीडियो को देखते रहे। मैं आपको लगने के अनुसार नहीं बता रहा हूं, मैं आपको केवल दशम भाव में जो राशि बन रही है उसका फल आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके जीवन पर कैसा पड़ता है वो बता रहा हूं। क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इसी की जानकारी आज सम्मिलित है। आप ध्यान पूर्वक आज की वीडियो को देखिए। यह जरूर संभव है कि आपकी कुंडली में बैठी ग्रह अवस्था के अनुसार कुछ परिवर्तन इसमें आ सकता है, लेकिन बहुत हद तक जो मैं आपको बातें बताऊंगा निश्चित ही आपके जीवन से मिलेंगी भी, और आप अपने दशम भाव, अपने कार्य क्षेत्र और अपने जीवन शैली के विषय में बहुत कुछ जान पाएंगे। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। आइए मैं एक एक करके आपको अन्य राशियों का जो प्रभाव बचा हुआ है वो आपको बताता हूं। आज सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। अगर आपके दशम भाव में तुला राशि है तो ऐसे व्यक्ति को देखा जाए तो जीवन में नौकरी में ज़्यादा सफल होते देखा गया है। ऐसे लोग नौकरी में जाए तो बड़ी सफलता मिलती है। हालांकि इनका जो भाग्योदय होता है वो देरी से होता है। जीवन में इन्हें जो संघर्ष भी करना पड़ता है वो अधिक करना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद इनको अच्छा परिणाम मिल पाता है। लेकिन एक बात जरूर देखने को मिलती है कि ऐसे व्यक्ति जो कह देते हैं उसे करके दिखाने में सक्षम होते हैं, यानी अपने बात के धनी होते हैं। जो बात बोल दी उसको किसी भी हाल में करके ही दिखाएंगे। इनके जीवन में अगर आप एक बात नोटिस करें तो जो इनकी मध्य अवधि होती है, यानी जब 30 वर्ष के बाद का प्रभाव होता है, विशेषकर 30-32 के बाद से इनके जीवन में अच्छा प्रभाव चालू होता है और ये जीवन की मध्य अवधि में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं, विशेष ऊंचाइयों तक जाते हैं। इनमें यह भी गुण होता है कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते। इनकी प्रतिभा बहुत अच्छी होती है, बहुत से गुण इनके अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी अन्य के द्वारा इनको ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं धोखा ही मिलता है, अन्य का साथ इनको नहीं मिल पाता। इनके अंदर अच्छी प्रतिभा होने के कारण, हर चीज को बैलेंस करने का गुण होने के कारण भी ये अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से अपने उपयोग में नहीं ले पाते, या फिर ये जितना कार्य करते हैं उसके बदले में उनको उतना भाग्य का साथ भी नहीं मिलता और उतना परिणाम भी नहीं मिलता है, जिसके कारण कई बार हताश उदास ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। वैसे मैं इनको कहूंगा कि व्यापार करते भी हैं तो अन्य पर विश्वास बिल्कुल ना करें। पार्टनरशिप में तो इन्हें बड़ा धोखा मिले, इस तरह के योग बन जाते हैं। और एक काम अगर ये व्यापार करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि व्यापार कभी भी स्वयं के नाम पर न करें, क्योंकि पहले तो व्यापार करने से बचाव करें। नौकरी मिलती है तो वो सर्वश्रेष्ठ है, व्यापार की ओर जाते भी है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि खुद के नाम पर ना करें, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर करें। विवाह उपरांत अगर कुंडली में अन्य ग्रह अवस्था अच्छी हो, शुक्र आदि का प्रभाव अच्छा हो, तो अपने जीवन साथी के नाम पर करना ज्यादा शुभ परिणाम देता है। लेकिन स्वयं के नाम पर यहाँ पर व्यापार करने से तो बचाव करना चाहिए। और जीवन में धीरे धीरे ही सफलता मिलती है, तो जल्दीबाजी या व्यर्थ एकाएक बिना सोचे विचारे कोई काम करने से बचाव करना चाहिए। इसके बाद अगर दशम भाव में वृश्चिक राशि बनी है तो देखिए, दशम भाव में जब भी वृश्चिक राशि बनेगी तो ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में नौकरी करे तो अधिक सफलता ऐसा व्यक्ति अर्जित कर लेता है। वैसे तो गुण अच्छे होते हैं, व्यापार में भी जा सकते हैं, लेकिन नौकरी में अधिक सफलता मिलती है, क्योंकि व्यापार में कई बार इनको अन्य लोगों से धोखे का सामना करना पड़ता है। इनके अंदर इनके जो सद्गुण हैं ये बहुत होते हैं, यानी सद्गुणों में आप बात करेंगे तो दूसरों की सहायता करना, गरीब या कमजोर वर्ग की मदद करना, ये इनके स्वभाव में होता है। अपने कार्य क्षेत्र में अपने अच्छे कार्यों के द्वारा अपना मान सम्मान अच्छा बना लेते हैं। हालांकि ये बात है कि व्यर्थ की शत्रुता, व्यर्थ के लोग इनसे भेदभाव रखते हैं जो इनको थोड़ा सा मानसिक अशांति देता नजर आता है, लेकिन फिर भी इनके गुण अच्छे होते हैं। दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों की सहायता करना इनके स्वभाव में होता है। इनके जीवन काल में कई बार विपरीत से विपरीत परिस्थिति बन जाती है, लेकिन इनके अंदर जो दृढ़ निश्चय होता है, या फिर ये जो इतने अपने आप को मजबूत रखने का प्रयास करते हैं, उसके
बदले उसके बल पर ही बोल सकते हैं कि ये उन परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं, या ये बोल सकते हैं कि ये विपरीत से विपरीत परिस्थिति को अपनी दृढ़ इच्छा से और अपने मजबूती से उसको अनुकूल कर लेते हैं। इनके अंदर आप देखने को मिलेगा कि ये वैसे तो हर विषय को गहराई तक सीखना खोजना इस तरह के स्वभाव वाले अधिक होते हैं, दार्शनिक विचारधारा के होते हैं, हर चीज को नए एंगल से देखते हैं, हर चीज को नए तरीके से सीखते हैं। हालांकि इनके जीवन में संघर्ष भी होता है, तो ये संघर्ष से भी कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, और संघर्ष से सीखते सीखते एक समय ऐसा हो जाता है कि जब इन्हें हर क्षेत्र का ज्ञान होता है, और अपने हर क्षेत्र में जो इन्हें ज्ञान होता है उसी के बल पर ये जीवन में बड़ी सफलता या फिर उत्तरार्ध में अधिक सफलताओं को अर्जित करते हैं। वैसे सामान्यतः देखने को मिलता है कि जिनके अष्टम भाव में, माफ कीजिएगा, जिनके दशम भाव में वृश्चिक राशि होती है, ये सामान्यतः समाज सुधारक, धर्मात्मा पुरुष या धार्मिक कोई कार्य करने वाले समझ लीजिए, शिक्षक हो, नेता हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, जो लोगों को कहीं ना कहीं अपनी बातों से प्रभावित करते हो, ऐसे सभी कार्यों में अधिक सफल होते देखे गए हैं। तो अगर आपके दशम भाव में वृश्चिक राशि है तो आपको इन क्षेत्रों से जुड़ना अधिक सफलता भी देकर के जाएगा और जीवन में आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति को अच्छा भी करेगा। इसके पश्चात अगर आपके दशम भाव में धनु राशि बनी हुई है तो इसका प्रभाव देखा जाए तो ये द्विस्वभाव राशि है, गुरु की राशि है, इसलिए ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है और अपनी बुद्धि विवेक के बल पर ये नौकरी करना चाहे या व्यापार करना चाहे, दोनों में ही सफलता अच्छी अर्जित कर लेता है। बस ऐसे व्यक्ति के साथ एक ही परेशानी है और वो है मन की चंचलता। ऐसे व्यक्ति का मन बहुत भटकता है और अपने मन के भटकाव के कारण ही ये एक कार्य में लंबे समय तक मन नहीं लगा पाता है। बार बार कार्य बदलना, बार बार मन बदलना इनके स्वभाव में देखने को मिलता है। वैसे तो इनकी चाहतें बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं, बड़ी बड़ी चीजें अर्जित भी करना चाहते हैं, लेकिन बस विडंबना यही है कि जीवन में एक ही चीज पर ये मन केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि जो चीजें सोचते हैं वो प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते, संघर्ष भी करते हैं उस कार्य, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, लेकिन बस यही है कि वो जो संघर्ष है, मेहनत है, लंबे समय तक एक जैसा नहीं करते, कुछ समय करते हैं और फिर मन बदल जाता है, फिर उसे छोड़ देते हैं। और यही एक कमजोरी इनके जीवन में अधिक देखने को मिलती है। इससे अगर बचाव कर ले तो जीवन का फिर कोई भी क्षेत्र हो वहां पर अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बल पर ये बड़ी सफलताओं को अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि इनके गुण भी अच्छे होते हैं। ये विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सोचने का या फिर मन में चंचलता होती है तो कई ना कई बातें सोचते रहते हैं। अब इसमें यह बात भी देखने को मिलती है कि ये अपने ज्ञान के बल पर विपरीत परिस्थितियों में अच्छी बातें सोचकर उससे बाहर भी निकल आते हैं। तो ये बात भी है कि इनका जो दशम भाव में धनु राशि है इनको हारने भी कभी नहीं देती है, हर परिस्थिति में इनको लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। हालांकि इनके जीवन में एक बात जरूर होती है कि इनके माता पिता से इनके वैचारिक मतभेद अधिक होते हैं। माता पिता से कहीं ना कहीं इनके संबंध अच्छे ना रहे, या फिर ये समझिए कि विचारों में मतभेद अधिक देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अपने माता पिता की बात मानते हैं और उनका मतलब कहीं ना कहीं सम्मान ही करते हैं, उन्हें अपशब्द नहीं बोलते। भले वैचारिक मतभेद हो लेकिन वो विचार तक ही सीमित रहते हैं। इनकी रुचि धार्मिक कार्यों में होती है, दूसरों की सहायता करने में होती है, अच्छे कार्यों से लिप्त रहना इनकी प्रमुख पहचान भी होती है। गुरु की राशि दशम भाव में है तो निश्चित ही शुभ कर्म करना, दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना, ये इन्हें विशेष पसंद होता है। और ये बात भी रहती है कि इन्हें अगर जीवन में अधिक से अधिक सफलता चाहिए तो दूसरों की सहायता तो करनी ही चाहिए, लेकिन ये भी चाहिए कि अपने मन को स्थिर कर ले। मन को स्थिर कर लेंगे तो इन्हें जीवन में और अधिक बड़ी सफलता अर्जित करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इन्हें यह भी चाहिए कि अपने जीवन काल में किसी बड़े व्यक्ति को अपना गाइडेंस मान ले या किसी बड़े व्यक्ति की सलाह लेकर के जीवन में आगे बढ़े, जिससे इनके मन में जो व्यर्थ की चीजें या व्यर्थ का भटकाव आता है उससे ये बच पाएंगे और अच्छी बड़ी सफलताओं को अर्जित कर पाएंगे। अब इसके पश्चात अगर दशम भाव में मकर राशि हो तो उसका प्रभाव मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मैं आपको बिना विलंब करे मकर राशि का प्रभाव बताता हूं। जब भी दशम भाव में मकर राशि हो तो ऐसे व्यक्ति के प्रायः देखने को मिल जाता है कि अपने पिता से जो संबंध होते हैं इतने अच्छे नहीं रहते, मन मुटाव कई बार अधिक होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि
उनका आदर करते हैं मन ही मन, और मन ही मन क्या, उनके सामने भी उनका आदर ही करते हैं और उन्हें अपशब्द नहीं बोलते बल्कि उनसे अच्छे संबंध रखने का ही प्रयास करते हैं। इनके जीवन काल की एक बात देखने को मिली कि जीवन में शुरुआती समय तो कई बार संघर्षमय हो, लेकिन जीवन की मध्य अवधि में आकर के ये विशेष सफलताओं को अर्जित करते हैं या मध्य अवधि में आकर के उच्च पदों तक ये जा सकते हैं। इस तरह की काबिलियत और इस तरह का प्रभाव इनके जीवन में अधिक होता है। ये वैसे तो देखने को मिलता है कि पहले तो किसी भी कार्य में शांत रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि दशम भाव में मकर राशि है, तो मकर राशि का जो प्रतीक चिन्ह आप देखते हैं वो है एक मगरमच्छ। इसका अर्थ ये होता है कि जब तक पानी में ये स्थिर है तब तक तो ये अपने शिकार का प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब तक इनको मौका नहीं मिले तब तक ये इंतजार कर रहे हैं। जहां इन्हें अवसर मिलता है वहां ये तेजी से आगे बढ़कर उसे प्राप्त कर लेते हैं। यही गुण इनमें देखने को मिलता है, क्योंकि दशम भाव में जब मकर राशि है तो इसके गुण इनके अंदर आ ही जाते हैं। और ये पहले तो शांत रहेंगे, लेकिन जैसे ही इन्हें अवसर मिलेगा एकाएक अपने कार्य से, अपनी तेजी से ये सभी को चौंका भी देंगे और अपने कार्य से बड़े कार्य को आसानी से बना भी लेंगे। ये इनके सबसे अच्छे गुणों में आता है, जो इनको जीवन में अधिक सफलता देने का काम भी करता है। ये बात भी है कि ये अच्छे धार्मिक स्वभाव के होते हैं, अच्छे क्रियाकलापों करने वाले होते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। लेकिन ये बात है कि धार्मिक भले कितने हो, लेकिन जो रूढ़िवादी विचारधारा होती है उसके सदैव विरोध में खड़े रहते हैं। धार्मिकता में इनका रुचि रहेंगी, लेकिन जो पुरानी बातें चल रही है जिसमें इतना औचित्य नहीं है तो उसको ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और उसमें उसका विरोध करते ही नजर आएंगे। वैसे इनके जीवन में देखने को मिलता है कि राजनीति में भी ये अच्छे सफल हो जाते हैं। राजनीति में भी अगर ये आगे बढ़े तो निश्चित ही जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये व्यापार करे, यानी दशम भाव में मकर राशि और व्यापार किया जाए, तो कई बार व्यापार में संघर्ष अधिक होता है और उस संघर्ष के कारण कई बार जीवन में बहुत अधिक चिंता भी इनके मन में होती है। हालांकि मेहनती स्वभाव के होते हैं, जिससे ये अपने कार्य को धीरे धीरे बना ही लेते हैं। आय अच्छी होने पर भी देखने को मिलता है कि कई बार धन संचित नहीं कर पाते, या फिर ये देखने को मिलता है कि अत्यधिक इनका खर्चीला स्वभाव का होना धन की स्थिति को कमजोर कर देता है और कई बार आवश्यकता पड़ने पर धन की चिंताओं को उत्पन्न करता है। वैसे तो ये बात है कि इनको जीवन में कोई भी काम हो तो धन की जितनी आवश्यकता इनको धन की है उतने धन की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन अधिक खर्चीला होने के कारण कई बार अधिक भागदौड़ या अधिक चिंता उसके कारण इनको बन जाती है। फिर इनको चाहिए कि अपने जीवन में जो भी कार्य करे उसको योजनाबद्ध तरीके से करे, यानी पहले ही सभी प्रकार से शेड्यूल बना ले किस तरह से कार्य को करना है और किस तरह से उसको पूर्ण करना है। क्योंकि इनके मन में कई बार देखने को मिलता है कि कार्य को ये प्रारंभ कर देते हैं, नियमबद्ध तरीके से करते हैं, एकदम सोच विचार करके करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो जल्दीबाजी में आकर के या जल्दी ही सभी काम निपटाने के चक्कर में कार्य बिगाड़ देते हैं और बने बनाए काम पर पानी फेर देते हैं। तो इनको उससे बचना चाहिए। उससे बच जाते हैं तो निश्चित ही जीवन में सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे और अपने कार्य में अच्छे लंबे समय तक स्थिर भी हो पाएंगे। अब इसके पश्चात अगर दशम भाव में कुंभ राशि बनी हुई हो तो देखिए, अगर दशम भाव में कुंभ राशि बनी हो तो सबसे प्रमुख बात ये बनती है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य का साथ कई बार कम मिलता है और ये भी देखने को मिलता है कि अधिक मेहनत करने के बाद इनको परिणाम मिलता है। वैसे तो देखिए, ये अपने भाग्य का निर्माण अपने ज्ञान से करते हैं, यानी अपने ज्ञान बुद्धि विवेक को उपयोग में ला करके ये अपने कार्य बनाते हैं। इनके अंदर विशेष गुण देखने को मिलता है कि इनके चातुर्य या इनके अंदर जो बुद्धिमत्ता होती है उसी से ही अपने जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। ये ज्ञानवान तो होते ही है, दूसरों को ज्ञान देते भी रहते हैं। इनके अंदर विशेष कूटनीतिज्ञ गुण होते हैं, यानी ये हर चीज को एक नए नजरिए से देखते हैं। कूटनीतिज्ञ तो होते ही है, ये भी देखने को मिलता है कि इनके अंदर जो गुण है ये ऐसा नहीं कि केवल कार्य करो और उसी में लिप्त रहो। इनके स्वभाव में होता है कि सुखों का भोग भी करना है। कुंभ राशि है शनि की मूल त्रिकोण राशि होने से सुखों की चाहत इनके मन में अधिक होती है और उसी सुखों को प्राप्त करने के लिए ये अधिक से अधिक मेहनत करते रहते हैं। एक से अधिक कार्य करना इनके स्वभाव में देखने को मिलता है। एक से अधिक कार्य से ये जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। हालांकि इनके मन में एक अलग प्रकार की उदासीनता भी देखने को मिलती है, क्योंकि शनि की राशि है तो शनि का प्रभाव कर्म भाव पर पड़ने से कई बार मन में आलस्य या उदासीनता भी बढ़ जाने के कारण मन किसी चीज में लग नहीं पाता है।
वैसे इनके जीवन में ये बात भी रहती है कि धन अच्छी स्थिति में आता भी रहे तो ये आकस्मिक किसी रूप में धन को खर्च कर देते हैं, जिसके कारण कुछ समय के लिए धन हेतु इनके मन में चिंता उत्पन्न हो जाती है। हालांकि धन इनके जीवन में अच्छा रहता है और अपने धन से ये अपने जीवन में परिपूर्ण स्थिति बनाए रखते हैं। इनका जैसे मैंने कहा, बुद्धिमत्ता अच्छी होने से वो नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही क्षेत्र में ये अच्छे सफल होते हैं और दोनों ही क्षेत्र में विशेष ऊंचाई को ये प्राप्त करते हैं। ये देखने को मिलता है कि वैसे तो अपने जीवन में इतना धन कमा लेते हैं कि इनको जो इनके आवश्यकता की चीज़ें हैं वो प्राप्त हो जाए या एक ठीक ठीक अच्छी स्थिति में इनके पास धन अवश्य होता है। वैसे तो ये देखने को मिलता है कि ये दूसरों के अनुसार कार्य करना बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए कई बार व्यापार आदि मतलब नौकरी आदि में इनका जो मन है इतना नहीं लग पाता। लेकिन अगर नौकरी में धन आदि अच्छा हो तो जीवन में फिर इनको नौकरी में भी अच्छी सफलता, ये नौकरी में भी चले जाते हैं और उसमें भी अच्छी सफलता अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि जहां पर भी अत्यधिक धन होगा ये उस ओर खींचे चले जाएंगे। यूं भी इनकी आय की स्थिति अच्छी होती है, लेकिन खर्च करने की आदत इनको परेशानी में डालती है और उसके कारण कई बार आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। एक परेशानी की बात ये भी रहती है कि जो इनको आर्थिक तंगी में डालती है वो ये है कि इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो साथी लोग हैं, वो इनसे धन ले लेते हैं और धन लेकर के लौटाने का काम नहीं करते और ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है कि ये स्वयं मांग भी नहीं पाता है, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं धन की स्थिति में थोड़े कमजोर रह जाते हैं। कई बार ये भी देखने को मिला कि इनके जीवन काल में धन आता तो अच्छी मात्रा में है, जैसा मैंने कहा पहले तो ये बचा नहीं पाते, दूसरे नंबर की बात ये उस धन को कई बार अधिक खर्च स्वयं कर दे या फिर जैसा मैंने कहा कि रिश्तेदार आदि ले ले, जो इनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का कार्य करे, ये बातें बढ़ जाती है। इन्हें चाहिए कि धन का जो मैनेजमेंट है वो सही बना करके रखे। अगर ये उस कार्य को कर लेते हैं तो कार्य क्षेत्र में इतने सफल होते हैं बुद्धिमत्ता के बल पर कि अच्छी जीवन में ऊंचाई प्राप्त कर ही लेते हैं। फिर वो राजनीति का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो, अच्छे स्थिर हो ही जाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग कार्यों से धनागमन कर ही लेते हैं। फिर वो शेयर मार्केट हो या फिर आप समझ लीजिए कि अन्य भी कोई कार्य नौकरी या व्यापार के साथ में करना हो तो ये वो करके भी एक से अधिक मार्ग से धन प्राप्त करते रहते हैं, जो इन्हें जीवन में सफलता देता है। अब इसके पश्चात अगर आपके दशम भाव में मीन राशि बनी हुई है तो मीन राशि देखिए गुरु की राशि है, लेकिन ये द्विस्वभाव राशि होने से इसमें भटकाव का गुण अधिक होता है। ये बात तो है कि वैसे ये गुरु की राशि होने से ऐसे व्यक्ति अपने घर परिवार में अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा सफलता अर्जित करेंगे, ये उस बात को दृष्टिगोचर करता है, उस बात को बताता है। इसके पश्चात ये द्विस्वभाव राशि होने से ऐसा व्यक्ति व्यापार में हो या नौकरी में अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बल पर सभी क्षेत्रों में सफलता अर्जित कर ही लेता है। वैसे तो इनको ऐसे कार्य करना ज्यादा पसंद होता है जिसमें इन्हें ज्ञान देना हो, सलाह देना हो, शिक्षा देना हो, क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु इन्हीं सब बातों को बताते हैं। तो विशेषकर वो नौकरी करे तो इसी से जुड़ी नौकरी, यानी किसी को परामर्श देना हो, सलाह देना हो या पढ़ाना हो किसी चीज को, ये सब चीजें इनके स्वभाव में देखने को मिलती है और स्वयं का भी कार्य करते हैं तो इन्हीं सब क्षेत्रों में करना इनके लिए अच्छा भी रहता है। ये भी देखने को मिलता है कि नौकरी वैसे ये कई बार करने लगे तो नौकरी में कई बार लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका मन बदलता रहता है। मीन राशि कहीं ना कहीं 12वें भाव की राशि होने के कारण इसमें भटकाव का जो गुण है वो अधिक है, इसीलिए कई बार ये व्यक्ति को बार बार स्थान परिवर्तन करवाए, या फिर ऐसे व्यक्ति को कई बार ये भी देखने को मिला है कि जन्म स्थान से दूर जाने पर अधिक सफलता मिले। कई बार ऐसा व्यक्ति नौकरी अगर करता है तो बार बार नौकरी बदले, ये सब बातें आ जाती है। लेकिन अगर कोई कार्य करता है तो स्वयं के कार्य में अधिक सफलता अर्जित कर लेता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षाएं जो होती है वो बहुत अधिक होती है और बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित करना ऐसा व्यक्ति चाहता है, अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त करना ऐसा व्यक्ति चाहता है और उसके लिए ही अधिक से अधिक प्रयास ऐसा व्यक्ति करते रहता है। हालांकि खर्चीला स्वभाव होता है, जब भी अपने सुखों पर खर्च करता है तो बड़ी मात्रा में करता है, छोटी मात्रा में नहीं करता, तो ये भी स्वभाव ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है। लेकिन खैर जीवन में धन की स्थिति अच्छी होती है, सामान्यतः अपनी बुद्धिमत्ता से धन अच्छा कमा ही लेता है और स्वयं का कार्य करे तो अच्छी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी सफल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें चाहिए कि स्वयं आगे न आए। ये समझ लीजिए कि ये एक पारस के पत्थर के समान अन्य को आगे बढ़ाने का या अन्य को मजबूत करने का काम कर सकते हैं, लेकिन स्वयं कहीं ना कहीं इतने मजबूत स्वयं को नहीं कर सकते। इसीलिए राजनीति में जाते हैं तो पर्दे के पीछे रहने जैसा कार्य करके दूसरों को आगे बढ़ाए तो उसमें सफल अधिक हो सकते हैं। वैसे जो 12वीं राशि होती है जल तत्वीय राशि होने के कारण ऐसे व्यक्ति को जल से जुड़ा कार्य भी सफलता देता है। जल से जुड़े कार्यों में दूर देशों की यात्राएं भी आ जाती है, दूर देश जो समुद्र पार है उनकी वहां जाकर के कोई कार्य करना भी इनको सफलता देता है।
पानी या लिक्विड से जुड़ा कोई काम करते हैं तो वो भी सफलता देता है। और कार्य के चलते अगर जैसा मैंने कहा कि विदेश जाते हैं, जो समुद्र आदि पार करके जाना हो, तो उसमें भी सफलता इन्हें मिल ही जाती है। विशेषकर तो ये अपने ज्ञान बुद्धिमत्ता से एक से अधिक कार्य करते हैं और एक से अधिक मात्रा में धन के लाभ के स्रोत बनाए रखते हैं। तो ये इनके लिए अच्छा होता है और जीवन में अच्छे धन की स्थिति को ये बनाने का ही काम करता है, जिससे ऐसा व्यक्ति जीवन में अवश्य से सफल हो ही जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार मैंने आज आपको तुला से मीन राशि पर्यंत दशम भाव में राशि होने पर कैसा प्रभाव होता है ये बताया है। इसके पूर्व मेष से कन्या का बताया, यानी दशम भाव में मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत सभी राशि का प्रभाव जीवन पर कैसा पड़ता है ये मैं आपको बता दिया है। मैंने आपको आगे मैं आपको विभिन्न ग्रहों का प्रभाव दशम भाव पर कैसा होता है इसकी जानकारी दूंगा। उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो आगे मिलती रहेंगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक करना भी साथ में ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।